तो इस बार होली और रमजान का दूसरा जुमा एक साथ है, जिसको लेकर यूपी से मध्य प्रदेश तक सियासत आई है। उत्तर प्रदेश में संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। इधर मध्य प्रदेश में विधायक रामेश्वर शर्मा ने साफ कर दिया है कि हिंदू धर्म में बहुत लोग हैं और हम लोग अपने ही लोगों के साथ होली खेलेंगे। जिनके होली से जिन्हें दिक्कत है वो घर से बाहर ना निकले। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने का काम करती है। कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र लोधी कहते हैं कि एमपी शांति का टापू है और यहां शांति ही रहेगी। उधर आरिफ मसूद ने साफ कर दिया है कि जुमे की नमाज का समय नहीं बदला जाएगा। दरअसल होली के चलते जुमे की नमाज का समय बदलने की अपील की गई थी। अब यह सवाल है, ये होली, जी हां, होली जुमे की लड़ाई क्यों और क्यों इस पर सियासत गर्मा गई। यूपी टू मध्य प्रदेश, त्योहारों से पहले आक्रोश। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। जब कभी व्यवस्था बदलेगी ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। वो ये नहीं कह रहा है कि भाई हम इनको रंग नहीं खेलने देंगे, फिर जबरदस्ती सूरमा बन के लोगों को भड़का के ये क्या हासिल करना चाहते हैं। होली के रंग क्यों छिड़ी जंग। भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो हिंदू मुस्लिम कराने के चक्कर में हमेशा रहते हैं। संयोग है उनका त्योहार भले 4 दिन पड़े लेकिन महत्वपूर्ण है, वो बड़ा त्योहार है उनका। रंग उनको प्यारा क्यों नहीं है? तुम हरे रंग का झंडा लगाते हो ना, वो भी तो रंग का है, वो तो रंग का है कि नहीं है? वो रंग तुमको एक्सेप्ट है तो हरा रंग लगवा लेना है, उसमें क्या, होली तो होगी। रंगों की बौछार क्यों सियासी तीर। नमाज का समय कोई परिवर्तन नहीं होता, ये उनको नादानी में ये जवाब है। तो होली साल में एक बार आती है और जुमा तो साल में 52-53 बार आता होगा, तो मुझे लगता है कि होली अच्छे से मनेगी। यूपी से शुरू हुई जुमे और होली वाली तकरार अब एमपी तक पहुंच गई है। होली के दिन जुमे की नमाज के समय बदलने के कयास थे, लेकिन अब साफ हो गया वक्त नहीं बदलेगा। कांग्रेस ने बीजेपी पर हिंदू मुसलमान को लड़ाने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि प्रदेश शांति का टापू है और शांति से त्योहार मनेगा। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों इस बार जुमे और होली को लेकर तकरार है? क्या ये पहली बार है? जब होली जुमा एक साथ आए हैं, पहले भी आए हैं, तब त्योहार मनाए गए, तो फिर इस बार क्यों जुमे और होली पर सियासी बोली? इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। होली और जुमे का किस्सा अब सियासत का हिस्सा बन गया है। त्योहार तो मनेगा, लेकिन उससे पहले जो बयानबाजी हो रही है वो समझ से परे है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब होली और जुमा एक साथ आ रहे हैं। कई दफा ऐसा हो चुका है और सब शांति के साथ मनाया गया, तो फिर सियासत क्यों? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल, त्योहार से पहले क्यों नफरती बीज बोए जा रहे हैं? और ये पहली बार नहीं है, दूसरे त्योहार आते हैं तब भी ऐसा ही होता है। दूसरा सवाल है, लाइमलाइट के लिए कुछ भी करेंगे क्या? वाकई क्या इसके जरिए सियासत चमकाने की कोशिश है? तीसरा सवाल है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात, तो फिर अलगाववाद क्यों? कई बड़े संगठन, धार्मिक संगठन भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, फिर ये अलगाववाद क्यों है? तीनों महत्वपूर्ण सवाल हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बेहद खास मेहमानों से मिला देते हैं। हमारे साथ जमशेद आलम साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत स्वागत है आपका। ब्रजगोपाल लोया जी, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर राम पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आप दोनों का बहुत स्वागत। राकेश चतुर्वेदी जी, हिंदू धर्मगुरु, स्वागत है आपका। मोहम्मद आसिफ साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में, आपका भी बहुत स्वागत है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई होली और जुम्मा ऐसा नहीं कि पहली बार आया हो, एक साथ आया हो, और लेकिन दलील तमाम तरह की दी जा रही कि 52-54 जुमे आते हैं, 52 जुमे आते हैं, होली साल में एक बार आती है। ऐसी दलीलें क्यों देनी पड़ रही हैं? ब्रजगोपाल लोया जी, सवाल यहीं से, और जो बात हम बार बार कह रहे हैं, ये बताइए कि पहली बार आया है क्या जुम्मा और होली? ये इन चर्चाओं की जरूरत क्यों पड़ी? क्या साथ साथ पहले भी हम मनाते नहीं आए हैं होली और जुम्मा? नहीं, निश्चित देखिए, हम तो मनाते ही आए जी। होली और जुम्मा मनाते आए हैं। बसंत पंचमी में धार में हमने जुमा और सरस्वती पूजा को एक साथ करने का काम किया। एक ही मंच पर भी हमने मुहर्रम के ताजिए और गणेश उत्सव भी मनाए और अभी मनाए, कोई प्राचीन काल में नहीं, 2 साल पहले मनाए। तो ये स्थितियां नहीं है, मगर कुछ लोग हैं जो अनावश्यक जिम्मेदारी लेने की कोशिश करते हैं और कई बार
इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस तरह जो मुस्लिम स्कॉलर हैं वो क्या कह रहे हैं, जो मुस्लिम शांति प्रिय लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, हिंदू नेता क्या कह रहे हैं। एक बात आप समझिए, फिरंगी महली साहब देश भर के जाने माने इस्लामिक विद्वान है, उन्होंने तो खुद इस्लामिक संस्थाओं से मांग की है कि हम नमाज के समय को 2 बजे या 2 बजे के बाद का रख लें। ठीक है, ठीक है ब्रज गोपाल जी, रोक रहा हूं लेकिन थोड़ा सुन लीजिए। अनु चौधरी जो सीओ हैं संभल के, उन्होंने जो बात कही उसका योगी आदित्यनाथ सपोर्ट करते हैं। आपके मध्य प्रदेश में भी बीजेपी नेता विधायक इस बात को दोहरा रहे हैं कि भाई हम क्यों मनाएं होली उनके साथ। लोया जी जी आप प्रेम के रंगों से ही ऐतराज करेंगे। देखिए रामेश्वर शर्मा जी ने कितने अच्छे से प्यार से कहा कि आपको हरा रंग पसंद है तो हम आपको हरा रंग लगा देंगे। रंग आपकी चॉइस का हो सकता है, मगर प्रेम तो हमारा परस्पर होना चाहिए ना। तो ये जो स्थिति है, और मैं अपने बचपन की बात करता हूँ, मेरे बचपन में तो मेरे मुस्लिम मित्र जो हैं वो भी मेरे साथ होली खेलते थे, उन्हीं के परहेज नहीं था। ये अचानक से जो परहेज आया है ये जरा सोचने का विषय है। और इतना परहेज भी मत करिए कि यदि एक आध छींटा आप पर पड़ जाए तो वो इतना काबिले एतराज नहीं है। लेकिन एंगल दूसरा है इसमें कि बहुत भाई बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। मैं लौटूंगा आपके पास, ये आरोप है राम पांडे जी, भाई ब्रज गोपाल लोया जी भी कह रहे हैं और ये बात वाकई सामने आई है कि जो मुस्लिम धर्मगुरु वो कह रहे हैं कि भाई समय में बदलाव हो सकता है, लेकिन अब कांग्रेस को आपत्ति हो गई है। कांग्रेस को क्या दिक्कत है अगर 2 धर्मों के धर्मगुरु अगर मिल जाएं, आपस में समय बांट लें? अगर कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, हजारों सालों से होली मनाई जा रही है और हिंदू और मुसलमान दोनों ने होली मिलकर मनाई है, कभी कोई परेशानी नहीं हुई है। कांग्रेस की 70 साल सरकार रही, कभी कोई परेशानी नहीं रही, हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में होली मनाते थे। इवन मैं कहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी हिंदू मुसलमानों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं आती थी, तब भी कई बार जुम्मा शुक्रवार के दिन नमाज की बात है, कभी इस बात पर चर्चा ही नहीं हुई है कि ऐसा भी कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि होली भी पवित्र त्योहार है और जुम्मे की नमाज भी पवित्र त्योहार है। दोनों ही ईश्वर को मान रहे हैं, ईश्वर अल्लाह एक ही है, दोनों ही प्यार सौहार्द की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों ही समझदारी का काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम है पेट्रोल छिड़कना, आग लगाना, जबरदस्ती बयान देना। कहीं कोई मुस्लिम समाज से विरोध नहीं कर रहा है, कहीं कोई हिंदू समाज से विरोध नहीं कर रहा है। जितने भी बयान आ रहे हैं या तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आ रहे हैं या जो भारतीय जनता पार्टी की जिनके अंदर जो अंधभक्ति घुस गई है उन लोगों के बयान आ रहे हैं। बाकी इससे किसी को कोई परेशानी नहीं है, ना किसी को समय से परेशानी है, ना खेलने से परेशानी है। एक शोले फिल्म देखी थी हमने, बड़ा उसका फेमस गाना था, होली के दिन खिल खिल जाते हैं और दुश्मन के भी गले मिल जाते हैं। और वाकई था, होली एक ऐसा त्योहार था कि 25-50 साल की जो दुश्मनी भी होती थी वो खत्म हो जाती थी। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दुश्मनी, अच्छी बात कही आपने, दुश्मनी खत्म करने का त्योहार है, ना कि दुश्मनी पालने का। ब्रज गोपाल लोया जी, पेट्रोल छिड़कते हैं आप, आग लगाते हैं। राम पांडे जी आपके लिए लाइन यूज की है। बिल्कुल ठीक है जी, ये नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? मैं आपको एक बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूँ कि होली रंगों का त्योहार है। जब आप और मैं एक रंग से रंग जाएंगे तो विवाद समाप्त हो जाएगा। यहाँ तो विवाद ही इस बात का है कि मेरे ऊपर रंग ना उचट जाए, मेरे ऊपर रंग का कोई छींटा ना पहुंच जाए। तो मेरा ये कहना है कि जब, और कांग्रेस के हमारे मित्र फूल सिंह बरैया जी ने भी जो कहा और राम पांडे जी भी जो कह रहे हैं, ये समाधान किसने बताया? एक भी बार कहा कि इसका समाधान ये है कि नमाज का समय बदल ले, कि होली का समय दिन बदल लें। आप ये भी तो बताइए कि जब होली का दिन नहीं बदला जा सकता है तो नमाज का समय बदल लें। तो नमाज ठीक है, नमाज का समय क्यों बदल लें भाई? अगर होली का समय नहीं बदला जाता, दोनों मिलकर क्यों नहीं मना सकते? जमशेद आलम साहब, क्या भरोसा कम हो गया, खत्म हो गया लोगों के बीच में? पहली बार है जब इतनी चर्चा करनी पड़ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, पहले मैं यही कहता हूं कि हमारे सनातन के मानने वाले पहले दयालु हुआ करते थे। ब्रज गोपाल लोया जी को शायद ये बात बुरा लगेगी कि पहले दयालु हुआ करते थे, वो दया के भाव अब नजर क्यों नहीं आ रहे? जब आप पहले गले मिलाते थे, गले मिलते थे, दुश्मनी खत्म करते थे, तो फिर अब दुश्मनी के बीज क्यों बोए जा रहे, क्यों नफरत फैलाई जा रही? पहले भी जुमे की नमाज ईद के दिन ही आती थी, बड़ा सम्मान होता था, और सम्मान के साथ में बाकायदा नमाजियों की इज्जत करते हुए अपने होली वाले, अपने हुरियारों को समझाया करते थे कि देखो किसी पे रंग मत डालना, और नमाज होने के बाद में गले मिलने घर आते थे।
अब वो दया के भाव कहां गए? पहले सनातन के मानने वाले दयालु हुआ करते थे। अब ये कौन सी राजनीति, कौन सा दल, कौन से संगठन, कौन से षड्यंत्रकारी इस देश के अंदर में आ गए जिन्होंने इतनी नफरत फैला दी और ये नफरत के बीच बो रहे हैं? जी ठीक है। जुमे की नमाज फर्ज है, फर्ज नमाज अदा होगी, उसका समय कभी नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल, एक लाइन साफ कर दी जमशेद आलम साहब ने कि भाई नमाज का वक्त नहीं बदला जाएगा। राकेश चतुर्वेदी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। दूसरा ये बात है कि भाई अब हमेशा से साथ साथ मनाते आए हैं होली, जुमे की नमाज, क्या दिक्कत हो गई अचानक? प्रशांत जी, पहले तो आदरणीय राम पांडे जी का मैं जवाब देकर आगे बढ़ना चाहूंगा और उसके बाद मैं अपने सहयोगी मुस्लिम स्कॉलर साहब का मैं जवाब दूंगा। राम जी, आपने कहा कि इतने समय से मनाया जा रहा था, इतने समय से हमें अपने मंदिर में पूजन का अधिकार नहीं मिल रहा था, हम टेंट में पूजन कर रहे थे, हम काशी में अपने ही शिवलिंग पर जो हमारे आराध्य हैं, जो सबसे आराध्य पुराने हमारे देवता हैं, उनका ही हम पूजन नहीं कर पा रहे थे। तो अब अगर ऐसी चीजें हो रही तो जाहिर सी बात है एक विशेष वर्ग में आक्रामकता बढ़ेगी, जो आज भी देखा जा रहा है कि मिर्ची का घोल लेकर बैठ रहे हैं। अगर कोई उद्दंड किसी भी संप्रदाय का हो, मैं नहीं कहता हूं कि मुस्लिम संप्रदाय का हो, मैं कहता हूं कुछ किसी भी संप्रदाय का, किसी भी धर्म का हो, और अगर करता है वहां पर कोई भी आक्रामकता होती है, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? जी। और दूसरी चीज, एक चीज आपको जमशेद आलम जी बताना चाहूंगा, हम सनातनी हमेशा स्नेह और समर्पण लेकर चले हैं, हम आज भी उसी भावना से कह रहे हैं, हम आपके विरोध नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, इबादत या पूजा कहीं पर भी बैठकर हो सकती है, कहीं भी। जमशेद आलम साहब, देखिए, इन्होंने मिर्ची की बात की है। मिर्ची का पाउडर तो हर घर में सब्जी बनाई जाती है। अगर एक 10 ग्राम का पाउडर अगर किसी के घर में मिल गया तो उसको आप महू के विवाद और दंगे से जोड़ रहे हैं। महू का जिक्र कर रहे हैं, वो सुन लीजिए। ये बड़े अफसोस की बात है। पुलिस ने जांच की। ये पहला हादसा नहीं है, जमशेद जी, अफसोस की बात नहीं, अफसोस आपको करना चाहिए अब हरकतों पर। जब कोई धार्मिक रैली निकलती है, धार्मिक आयोजन होता है, वहां पर पथराव किया जाता है, ये कोई नई चीज नहीं है। पिछले 2 वर्षों में हमने देखा है कि जब हम आराधना करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, तो हम पर पथराव होता है। बात सुनिए चतुर्वेदी जी, पहले बात तो सुनिए जी, बात सुन लीजिए। बात सुनने के पैसे नहीं लग रहे। जब महू के अंदर में वहां पर जीत के जश्न का माहौल था तो फिर नमाजियों पर सुतली बम फेंकने की क्या आवश्यकता थी? क्यों सुतली बम फेंक करके सारे नमाजियों को तितर-बितर किया गया? जी, आपने शायद मुझे सुना नहीं, शायद आप सुनने के लिए पैसा लेते होंगे, मैं नहीं सुना। और सुनिए, मैंने यही कहा कि किसी भी संप्रदाय का अगर वहां उन्माद प्रयास करने करता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जमशेद आलम लेंगे या राजनीतिक पार्टियां लेंगी? हम धर्म की रक्षा के लिए है। सुनिए जमशेद जी, सुनिए जमशेद जी, सनातन हमेशा से समर्पण लेकर चला है, शस्त्र लेकर चला है रक्षा के लिए। उसी महू मामले से जुड़ा नया वीडियो सामने आया है। राकेश चतुर्वेदी जी, सुन लीजिए। राकेश जी, उसी मामले से, महू मामले से जुड़ा नया वीडियो सामने आया। उसमें दिख रहा है कि भाई जुलूस जाता हुआ नजर आ रहा है, कोई हमले जैसी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही। जो जुलूस निकालते हुए युवक आ रहे हैं, अंदर से मस्जिद से इकट्ठे लोग आते हैं। इसके बाद सवाल उठे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, मोहम्मद आसिफ साहब के पास जाऊंगा। आसिफ साहब, ये बताइए, चाहे महू का मामला हो या फिर अब ठीक है, लौट रहा हूं। महू का मामला हो या फिर होली जुमे की बात हो, ये विश्वास खत्म हो गया। लेकिन अब जरूरत क्या विश्वास बहाली की है? धर्मगुरु बैठे हैं, सियासत इन्वॉल्व ना हो। आसिफ साहब जी, देखिए, मुल्क की आजादी के अंदर जी तमाम धर्मों के लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी। इंडिया गेट आई है, सबके नाम लिखे मिल जाएंगे, नहीं लिखे मिलेंगे तो उन लोगों के नहीं मिलेंगे। आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिस संस्था से वो निकल के आते हैं, उनकी विचारधारा से, ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की गुलामी करा करते थे, उनसे किस तरीके से पैसे लिया करते थे, स्कॉलरशिप बनवाया करते थे। आज वो मुल्क की सत्ता के अंदर, उनसे क्या उम्मीद करते हैं? आज पहली बार होली नहीं मन रही है, रमजान पहली बार नहीं आए, ये शुरू से एक परंपरा चली आ रही है और चलती रहेगी। कुछ लोगों के जो माहौल, जो बयान आ रहे हैं, उनके मालूम है किस तरीके बयान आते हैं, सिर्फ अपनी दुकानदारी चलाने के लिए। कौन जिम्मेदार है आसिफ साहब? मैं उसका भी जवाब दे दूंगा ना, पहले अपनी बुरी बात कर दूं ना, फिर मेरा जवाब ले लीजिएगा अपना आप। किस तरीके से ये लोग अपनी दुकानदारी चलाकर टीवी पर आकर दिखाते हैं, ये बयान, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इन लोगों को किस तरीके सरकार का संरक्षण प्राप्त है और सरकार के मुख्यमंत्री किस तरीके से ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं? क्या सरकारी आदमी कोई बयान दे सकता है? रिटायर्ड डीजीपी विक्रम सिंह का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए, वो FIR होनी चाहिए। लेकिन आदित्यनाथ और जी, मेरी सुन लो ना, बीच में फिर बोल रहे तो फिर बात मेरी पूरी नहीं होने देते।
नाम कोई भी हो, या तो पूर्व डीजीपी गलत बोल रहे थे या उसके बाद में एसएसपी और डीएम का जो बयान है वो गलत बयान है। ब्रजगोपाल जी, सरकार का सपोर्ट होता है ऐसे लोगों को जो बैकड्रॉप से कुछ बयान देते हैं, माहौल खराब करते हैं, हिंदू मुस्लिम ले आया जाता है हर त्योहार में। देखिए अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इनकी राजनीति मेरी बात आपने पूरी नहीं होने दी, आप बीच में लेके चले गए। सर आ रहा हूं एक सेकंड, नहीं मेरी एक सेकंड बात पूरी होने दीजिए। किस तरीके से हमारे नागरिकों को हथकड़ी डाल के लाया गया, सरकार का काम है माहौल को चेंज करना। आज किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने तमाम मुद्दों को हटाने में लगे पड़े हैं, देश को बरगलाने में लगे पड़े। देश की जनता का पैसा, देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले कहा था अपना पैसा लगाइए आप, लेकिन लगाने के बाद 16 लाख करोड़ से ऊपर आज पैसा डूब गया नरेंद्र मोदी जी कहने के लिए, लेकिन वो चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी कंट्रोवर्सी बयान के ऊपर। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो पॉलिसी ये तो आपने दरवाजा ही बंद कर दिया। और दूसरे हमारे स्कॉलर कह रहे हैं कि हम किस संगठन से आते हैं। जिस संगठन से हम आते हैं ना, उसके नेता वीर सावरकर को 2 जन्म का कारावास हुआ था, दुनिया के एकमात्र नेता हैं। सुविधा भोगी जेल में हुई थी जवाहरलाल नेहरू जी की तरह, हमें 2 वर्ष का कारावास, 2 जन्म का कारावास। और सुनिए डॉक्टर हेडगेवार जेल में थे और जो नेहरू की सरकार थी उसके मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे जो सदस्य हैं उनकी मुखबरियां करा करते थे, अब उससे जुड़े हुए लोग हैं। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं देश के आज देश के अंदर माहौल खराब करना? अगर कोई सीखे तो भारतीय जनता पार्टी के देश के नजरिए उनके समर्थकों से सीखे। दीन के नजरिए से नहीं। ठीक है, जमशेद आलम साहब, जमशेद आलम साहब, ठीक है जी। देखिए भाजपा के प्रवक्ता महोदय ब्रजगोपाल लोया जी को मैं बता दूं कि इस देश की आजादी में आपका कोई योगदान नहीं था। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी 52 साल बाद तो आपने अपने मुख्यालय पे झंडा लगाया। 52 साल बाद आपने इस देश पर अपना झंडा, भारत का झंडा लगाया। भारत की स्वतंत्रता में, भारत की आजादी में आपका और आपकी पार्टी का कोई योगदान नहीं था। किताबें कहाँ से लाते हैं मियां? कोई योगदान नहीं था भारत में। आज की बात करिए, भारत जाएगा। ठीक है, आप बता दो, आप सद्भावना को साहब आज की बात करिए ना, होली जुम्मा क्यों साथ नहीं, साथ क्यों नहीं मना सकते होली और जुम्मा के लिए? डबल इंजन की सरकार ने कौन से ऐसे काम किए? एक जवाब दीजिए। शांति समिति की बैठक तक तो ढंग से नहीं होती। आप दूसरे आजादी की बात यहाँ कर रहे हैं, अब आप वर्तमान मुद्दे पे नहीं कर रहे। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप भी प्रेम का भाव रखिए? आप कहिए कि हम लोग घर में रह के आराधना कर सकते हैं। अगर उस समय डर है उन्माद का तो आप सहयोग करिए। उसमें कौन सी विरोध की बात आ गई? उसमें कौन सा ऐसा विरोध आ गया जो धर्म का विरोध हो रहा है? मुझे लगता है कहीं भी किसी ने ये नहीं कहा कि आप नमाज मत अदा करिए। और जहां तक है किसी भी सनातन को छोड़िए, आप किसी भी संप्रदाय धर्म में जाइए, कहीं भी आराधना करने का अधिकार है, किसी भी स्थान पर रहकर करने का अधिकार है। तो आप क्यों नहीं सहयोग पाना? आप क्यों नहीं सहयोग की पूर्ण भावना दिखाते हैं? सनातन को तो आप बार बार करें, लेकिन आप क्यों नहीं आगे आते हैं? आप क्यों नहीं कहते हैं कि हम लोग उस समय रह के घर में जमशेद आलम साहब जवाब इसके बाद में जाऊंगा राम पांडे जी के पास। जी राकेश चतुर्वेदी जी, आप धर्म की राजनीति क्यों कर रहे हैं? धर्म की आड़ मत लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का धर्म की राजनीति और ये धर्म के नाम पर जब आप लोग राजनीति करते हैं तो बोलना पड़ेगा। और इस देश के अंदर में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। आप सद्भावना पैदा करने की बात करिए। अगर आपके अंदर यह सद्भावना है कि अगर कोई आपके अंदर रंग डालता है, आपके ऊपर रंग फेंकता है और आप उसको गले लगाते हैं, तो आप आप लड़ने पर मत आइए। पिछले 3 वर्षों में कई राज्यों में शांत हो जाए, पथराव हुआ है। आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है, लोग धार्मिक चोले पहन कर राम पांडे जी नाम आसिफ निकला है और कुछ राकेश चतुर्वेदी जी, प्लीज राकेश चतुर्वेदी जी, राम पांडे जी, मैं दूसरा एंगल से आपसे समझना चाहूंगा। भाई ठीक है, ये बात होली जुमा की हो रही, लेकिन इस तरह की सियासत, पोलराइजेशन वाली सियासत जितनी बीजेपी को सूट करती है उतनी कांग्रेस को भी सूट करती है। नहीं, हमें बिल्कुल नहीं करती, 1% भी नहीं करती, क्योंकि बीजेपी के पास इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। आप बताइए, हिंदू मुस्लिम हटा दें तो बीजेपी की तो जमानत जब्त हो जाए। और ये हिंदू मुस्लिम करने का मतलब ही है, धर्म का नाम लेने का मतलब है। बीजेपी को केवल वोट से मतलब है, ना हिंदू धर्म से मतलब है, ना किसी इंसानियत से मतलब है। आप देख ले ना, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, हिंदू का भी नुकसान हो रहा है, मुस्लिम का भी हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हिंदू का भी नुकसान हो रहा है, मुस्लिम का भी हो रहा है। आप देख लीजिए, बीच में उचक रहे हैं,
महंगाई बढ़ रही है, हिंदू का भी नुकसान हो रहा है, मुस्लिम का भी हो रहा है। डॉलर 88 रुपए का हो गया, प्रधानमंत्री की गर्मा गिर रही है, पूजन करने पड़ेगा, तब तो आपने नहीं बोला। तो देश का नुकसान होता है। आज जो आप कहेंगे समाधान मूलक चर्चा करिए, समाधान मूलक नफरत फैलाई जा रही है। ब्रजगोपाल जी, पहले ही जहन में इतना जहर भर दिया गया, तो क्या हालात ऐसे बनने नहीं थे, चाहे महू का मामला हो या फिर अब? सारे आरोप कोर्ट में झूठे पाए जाते हैं। अब आप मेरी बात सुनिए, देखिए बुरहानपुर में आरोप लगाए थे मुस्लिम समाज के ऊपर, 19 लोगों पर एफआईआर हुई थी। भारत पाकिस्तान का मैच था, पाकिस्तान मैच जीत गया था, वो 19 लोग बाइज्जत बरी हो चुके हैं। उज्जैन में इन्होंने मुस्लिमों पर आरोप लगाया था थूक का, वो लोग बरी हो चुके हैं। इंदौर में इन्होंने जितने भी मुस्लिम समाज पर इन्होंने आरोप लगाए थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कोर्ट में जाकर कहा कि मुझसे जबरदस्ती साइन करवाए गए, जबरदस्ती एफआईआर लिखवाई गई। आखिरी कमेंट मोहम्मद आसिफ साहब का, आखिरी कमेंट मोहम्मद आसिफ साहब, क्या जानबूझ कर मुद्दा बनाया गया, क्या संभल से मुद्दे को एमपी ले आया गया? मोहम्मद आसिफ साहब, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने जमीनी हकीकत उठाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के ऐसी मिर्च लगी, बौखलाना शुरू कर दिया उन्होंने, किस तरीके की बातें शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें मालूम है जो देश का पैसा शेयर मार्केट में डूबा है उसकी जिम्मेदारी श्री नरेंद्र मोदी जी की है। वो देश की जनता को आगे बताएं किस तरीके लोकसभा चुनाव के अंदर, लेकिन नहीं चर्चा तो हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी क्या भाई साथ में जुमा और होली नहीं मनाई जा सकती? महत्वपूर्ण मसला था, इस पर बात अगर हम कहें, नतीजे पर यह कहें कि दोनों धर्मगुरु बैठे, दोनों समुदाय की बातचीत करें और सियासत इन्वॉल्व ना हो, तो शायद रास्ता जरूर निकल सकता है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।